बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है बच्चे, हमेशा स्पेलिंग लिखने में कंफ्यूज होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, याद रहेंगे। PITUIT ARY, पिट्यूटरी ग्लैंड। प्रीवियस लेक्चर में हमने तमाम ग्लैंड्स के नाम और उनकी लोकेशन देखी थी। हमने कहा था पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में होगा, हाइपोथैलेमस के नीचे। फिर हमने थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, एड्रीनल, पैंक्रियाज, गुनेड्स, इन तमाम ग्लैंड्स की जो है वो हमने लोकेशन देखी थी। ठीक है, आज वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ग्लैंड इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। बेटे इट इज़ पी शेप्ड ग्लैंड। अगर इसकी शेप की बात करें, किसकी बात करें हम, इसकी कैसा ग्लैंड है ये? पी शेप्ड ग्लैंड है। ठीक है, सिर्फ मटर के दाने जितना साइज़ भी उतना है और उसकी शेप भी पी शेप्ड है। ठीक है, साइज़ और शेप सब कुछ कितना सा है? सिर्फ मटर के दाने जितना है। ठीक है, लेकिन इसको हम नाम देंगे इट इज़ द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। इट इज़ द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, याद रखना। ठीक है, अब ये मास्टर ग्लैंड क्यों है, इसकी रीज़न क्या है? आपने पढ़ा था, जितने भी हम पढ़ेंगे वो सब के सब कौन से ग्लैंड्स हम स्टडी करेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, और आपको पता है एंडोक्राइन ग्लैंड से आने वाली सिक्रीशन का नाम क्या था? हार्मोन था। हमने जितने भी ग्लैंड्स पढ़ने उन सब ने क्या सिक्रीट करने? उन हार्मोन्स का डिफरेंट फंक्शन होगा हमारी बॉडी में, हम टाइम टू टाइम वो भी डिस्कस करेंगे। तो हमने कहा कि हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। वाई इट इज़ मास्टर, क्यों कहते हैं इसको? ये दो बातें हम देखेंगे। तो एक बात तो ये है इसमें कि ये ऐसे ट्रॉफिक हार्मोन, ये ट्रॉपिक हार्मोन जो है स्क्रीट करता है, दैट हार्मोन्स control the secretion of that trophic hormones, trophic signals control the secretion of all other endocrine glands। एक तो ये ऐसे हार्मोन भेजता है that control the secretion of all other endocrine glands। किसी और एंडोक्राइन ग्लैंड की एग्जांपल दो। थायराइड ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड होगा? थायराइड ग्लैंड। इसका मतलब थायराइड ग्लैंड को भी हुक्म देने वाला कौन होगा? थायराइड ग्लैंड को हुक्म देने के लिए उसने ट्रॉपिक हार्मोन्स रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? ट्रॉपिक हार्मोन्स। ठीक है, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें तो इट सिक्रीट सम हार्मोन्स। ये ऐसे हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है। पहले तो ट्रॉपिक हार्मोन्स या ट्रॉपिक सिग्नल्स हैं, ये ऐसे केमिकल्स हैं जो दूसरे ग्लैंड्स को एक्साइट करने का काम करेंगे। लेकिन हमारे पास जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो खुद भी हार्मोन भेजता है। वो हार्मोन डायरेक्ट, आपने ये भी पढ़ा हुआ है, हार्मोन एक्ट ऑन टारगेट सेल। तो ये हार्मोन्स डायरेक्ट जाके हमारी बॉडी के सेल्स और टिश्यूज़ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये दो तरीक़ों से काम करवा सकता है। एक तो डायरेक्ट सेल्स और टिश्यू को हुक्म दे सकता है, हार्मोन भेज के उनसे काम करवा सकता है। दूसरा, ये किसी दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को एक्टिव करेगा और कहेगा चल भाई उन सेल से ये काम लो। ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरीक़ों से ये हमारी बॉडी के ऊपर जो है वो होल्ड करता है। ठीक है, इनडायरेक्ट तरीके से कैसे कि ये स्क्रीट करता है हमारे पास डिफरेंट ट्रॉपिक हार्मोन्स। क्या स्क्रीट करता है? दैट ट्रॉपिक हार्मोन एक्चुअली कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दूसरे जो हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगे उनकी सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। लेकिन जो हमारे पास कुछ इसके ऐसे भी हार्मोन होंगे जो डायरेक्ट जाके काम करेंगे। जो क्या करेंगे? डायरेक्ट जाके काम करेंगे। कहाँ पर? हमारी बॉडी के सेल्स और टिश्यूज़ के ऊपर। ठीक है, ये तो थे हमारे पास इसके हार्मोन्स के बारे में। अब बेटे पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखें तो इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। ठीक है, एक हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट होता है और दूसरा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट। ठीक है,
एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी. Posterior gland is pituitary gland is divided into how many parts? 2 parts. Number 1 is anterior pituitary gland, number 2 is posterior. बेटे अगर आप किसी बंदे को सामने वाली साइड से देख रहे हो तो जैसे ही आप उसके हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास पहुंचोगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड का पोर्शन जो आपको सामने वाली साइड से, जो लोब आपको सामने वाली साइड से नज़र आ रहा होगा, दैट विल बी कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी हम उसको क्या देते हैं, क्या कह देते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. और जो दूसरा हमारे पास पोर्शन है जो उसकी बैक साइड पे होगा, दैट विल बी कॉल्ड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. दूसरे वाले पोर्शन का क्या नाम होगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. ये बात समझ में आई? एंटीरियर पिट्यूटरी और, तो हम इन दोनों का अलग अलग सेपरेट इनके हार्मोन्स और इनका फंक्शन पढ़ेंगे. हम देखेंगे कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन स्क्रीट करता है तो उनका हमारी बॉडी में फंक्शन क्या है. इसी तरह पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है, खारिज करता है, और उनका फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में. ठीक है, क्या हार्मोन स्क्रीट करेंगे या साथ में ट्रॉपिक हार्मोन्स भी होंगे, ट्रॉपिक सिग्नल्स भी होंगे, ट्रॉपिक सिग्नल्स भी होंगे जो क्या करेंगे, दूसरे ग्लैंड्स पे जाके काम करेंगे, दूसरे अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेंगे. ठीक है, तो हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से हार्मोन्स जो हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स या ट्रॉपिक हार्मोन, और कौन कौन से हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से आते हैं. ठीक है बेटे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो इससे हमारे पास नंबर 1 एक आता है मेन हार्मोन जिसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन. क्या कहते हैं? सुना हुआ है ग्रोथ हार्मोन का नाम. इसी तरह एक है हमारे पास TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. देखो नाम में इसका फंक्शन छुपा हुआ है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. क्या मतलब? ये हार्मोन तो आएगा, ये फैक्टर तो आएगा, लेकिन किसके पास जाएगा? ये थायराइड ग्लैंड को जाके क्या करेगा? स्टिमुलेट. उसको कहेगा चल भाई तू अपनी सिक्रीशन निकलवा और तू आगे बॉडी में काम करवा. ठीक है, ग्रोथ हार्मोन बनाया उसने डायरेक्ट हार्मोन बनाया कि चल भाई ग्रोथ हार्मोन जाके बोन सेल्स पे, बॉडी सेल्स पे काम कर और बंदे की क्या करवाओ? ग्रोथ करवाओ. ठीक है, अच्छा इसके अलावा सिर्फ ये 2 ही नहीं, हमने कहा कि इट इज़ द मास्टर ग्लैंड, इट इज़ द, जितने भी हमारे पास बाकी दूसरे ग्लैंड्स हैं उन सब की सिक्रीशन को कंट्रोल करवाना किसका काम है? पिट्यूटरी ग्लैंड. कैसे? देखो थायराइड को कंट्रोल करवा रहा है वो TSH के ज़रिए. इसी तरह आपके पास फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, फोलिकल्स ओवरीज में बनती हैं, गोनेड्स को कंट्रोल करवा रहा होगा. ठीक है, इसी तरह हमारे पास एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH एड्रीनल ग्लैंड को काबू में कर रहा है. ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड से जो है वो सिक्रीशन निकलवा रहा है. तो ये सारे के सारे उसके कुछ डायरेक्ट हार्मोन्स भी हैं और कुछ उसके ट्रॉपिक हार्मोन्स भी हैं, कुछ उसके ट्रॉपिक हार्मोन्स भी हैं. ये बात समझ में आई है या नहीं आई? क्लियर यहाँ तक? अच्छा, हमारे पास जो सेकंड पोर्शन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसमें बेटे हमारे पास 2 मेन हार्मोन्स हैं. कितने हार्मोन्स हैं? 2 हार्मोन्स. ठीक है, एक है हमारे पास वेसोप्रेसिन. क्या है? जिसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं. क्या कहते हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन. और दूसरा है हमारे पास ऑक्सीटोसिन. दूसरा कौन सा है? ऑक्सीटोसिन. ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन. ये कौन से लोब के हार्मोन्स हैं? पोस्टीरियर लोब के. पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने हार्मोन हैं? 2. एंटीरियर लोब के काफ़ी सारे हैं, लेकिन आपकी बुक ने सिर्फ 2 लिखे हैं. एक डायरेक्ट हार्मोन की एग्जांपल और एक उसके ट्रॉपिक सिग्नल की एग्जांपल दैट कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ. बाकी बात वो कहेगा कि ये जनाब आपके थायराइड, आपके पैराथायराइड, आपके जो है वो पैंक्रियाज, आपके जो है वो एड्रीनल ग्लैंड, सबको कंट्रोल करने के लिए ट्रॉपिक हार्मोन भेजेगा. ठीक है, अब सबसे पहले हम पहले हार्मोन की डिटेल पढ़ते हैं, दैट इज़ ग्रोथ हार्मोन. क्या है? ग्रोथ हार्मोन. ठीक है, अच्छा जी, ग्रोथ हार्मोन की हम बात करते हैं. जैसा नाम वैसा ही काम. एज द नेम इंडिकेट, ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी की क्या करवाएगा? ग्रोथ करवाएगा. कैसे ग्रोथ करवाएगा बेटे? ये हमारे बॉडी सेल्स के ऊपर, हमारे बोन सेल्स के ऊपर, जस्ट जनरल जब हमने कह दिया बॉडी सेल्स तो बोन सेल्स भी आ गए इसमें.
हमारे बॉडी सेल्स के ऊपर जाके ये हार्मोन काम करता है, और जब काम करता है तो उनको क्या स्टिमुलेट करता है, उनकी क्या हो, ग्रोथ हो, क्या हो, ग्रोथ हो। अगर सेल डिवीजन का प्रोसेस हो रहा है तो सेल डिवीजन का प्रोसेस तेज़ हो जाए, जल्दी जल्दी सेल डिवाइड हो और उस बंदे की क्या हो, ग्रोथ हो। सिमिलरली बोन सेल्स पे काम करेगा, बोन्स को जो है वो ग्रो करवाएगा, ठीक है। और बाकी जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट करेगा ताकि इस बंदे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रोड्यूस की जा सके, एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस की जा सके, ठीक है। इन शॉर्ट हम ये कह देते हैं बेटे, ग्रोथ हार्मोन स्पेशली हमारे मेटाबॉलिज्म को इन्हांस भी करता है। किसको करता है, मेटाबॉलिज्म। आपने पढ़ा था व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म, कि फॉर्मेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल या ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, इट इज़ अ सेट ऑफ रिएक्शंस ना, सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। तो वो मेटाबॉलिज्म को इन्हांस कर रहा है ताकि सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म बढ़े और उसकी एक्टिविटी बढ़ जाए, सेल डिवीजन बढ़ जाए, उनकी ग्रोथ बढ़ जाए, तमाम उनके फंक्शंस को बढ़ा देता है, उनके फंक्शंस को बढ़ा देता है। अच्छा, एक बात आपने और भी पढ़ी थी, आपने कहा था कि जो हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो रिस्पॉन्स आता है वो शॉर्ट लिव्ड रिस्पॉन्स होता है या लॉन्ग लिव रिस्पॉन्स होता है, लॉन्ग लिव। स्लो रिस्पॉन्स आता है या फास्ट रिस्पॉन्स आता है, स्लो रिस्पॉन्स आता है। मतलब इसमें नर्वस सिस्टम के मुताबिक या नर्वस सिस्टम के बराबर अगर हम इसको देखें, कंपेयर करें, तो नर्वस सिस्टम के अंदर मैसेज जल्दी से जाके फ़ौरन सेकंड्स के अंदर वापस आ जाता था, रिस्पांस प्रोड्यूस हो जाता था, और वो रिस्पांस प्रोड्यूस हुआ, एक्शन हुआ, काम ख़त्म, ठीक है। नो शॉर्ट लिव रिस्पांस था। लेकिन इसके अंदर जब हार्मोन रिलीज़ होगा तो स्लोली काम जो है वो इंक्रीज़ होगा प्रोग्रेसिवली, और फिर ग्रोथ हार्मोन तकरीबन 20 साल तक हमारी बॉडी में काम करता रहेगा। कोई थोड़ी ड्यूरेशन नहीं है, ठीक है, बल्कि इसके भी बाद तक जो है वो बॉडी में काम करता रहेगा। ये बात समझ में आई है। तो इसका जो एक्शन होगा वो लॉन्ग लिव्ड होगा। कैसा होगा, स्लो एंड लॉन्ग लिव्ड, ठीक है। अब बेटे हर हार्मोन से रिलेटेड हमने डिजीज़ पढ़नी है कि अगर इस हार्मोन में कमी पेशी हो जाए तो कौन सी डिजीज़ हो सकती है। जैसे हमारे पास ग्रोथ हार्मोन है बेटे, अगर ग्रोथ हार्मोन में इसकी फॉर्मेशन में अगर चेंजेस आ जाती हैं तो हमारे पास 3 मेन सिचुएशंस बनती हैं। कितनी मेन सिचुएशंस बनती हैं, 3 मेन सिचुएशंस बनती हैं, ठीक है। एक हमारे पास सिचुएशन है जिसको हम कहते हैं ड्वार्फिज्म। क्या कहते हैं, ठीक है। गैगेंटिज्म भी कहते हैं और एक्रोमेगैली। क्या कहते हैं, एक्रोमेगैली, ठीक है। अब 2 टाइप की मेन सिचुएशंस हैं हमारे पास। द फर्स्ट सिचुएशन इज द ग्रोइंग एज, फर्स्ट सिचुएशन इज, एंड सेकंड सिचुएशन इज आफ्टर ग्रोइंग एज, ठीक है। हम कहते हैं ना कि 20 से 25 साल के दरमियान तक जो है वो हमारी बॉडी की क्या होती रहती है, ग्रोथ। तो दिस इज़ ओवर ग्रोइंग एज, दिस इज़ ओवर, और 25 से ऊपर चले जाएंगे तो आफ्टर ग्रोइंग एज, ये क्या होगी, आफ्टर ग्रोइंग एज। अब बेटे ड्वार्फिज्म, लफ्ज़ी मतलब अगर हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देखें तो हम कहते हैं कोडू, जिसका कद छोटा रह जाए, जिसका कद छोटा रह जाए। तो ड्वार्फिज्म में इफ़ द ग्रोथ हार्मोन, अगर ग्रोथ हार्मोन इज़ प्रोड्यूस्ड, अगर प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन इन लेस अमाउंट में प्रोड्यूसर है, लेकिन कंडीशन कौन सी अप्लाई करेंगे, इन ग्रोइंग एज, इन, अगर बेटे ग्रोइंग एज में देयर इज अ डेफिशिएंसी है, बिल्कुल नहीं आ रहा या कम आ रहा है, उसकी सिक्रीशन क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है। इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ कौन से हार्मोन की, ग्रोथ हार्मोन की, कब, इन द ग्रोइंग एज। अगर ग्रोइंग एज में ही नहीं आएगा तो क्या उस बंदे की ग्रोथ होगी, नहीं। दिस इज कॉल्ड, दिस कंडीशन इज कॉल्ड ड्वार्फिज्म। ये बंदा हमें कैसा नजर आएगा, बड़ा या छोटा, छोटा, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन देखो, गैगेंटिज्म। इफ द ग्रोथ हार्मोन, अगर ग्रोथ हार्मोन इज एक्सेसिवली प्रोड्यूस, इज एक्सेसिवली प्रोड्यूस, कब, ड्यूरिंग द ग्रोइंग एज। अगर ग्रोइंग एज में आपका ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो फिर ग्रोथ नहीं होगी या ज़्यादा ग्रोथ होगी, ज़्यादा ग्रोथ होगी, ठीक है। बंदा जो है अच्छा खासा हाइटेड, ठीक है, और क्या कह सकते हैं उसको कि ड्वार्फिज्म वाले से तो बंदे से ज़्यादा ही बड़ा होगा वो, ठीक है। अच्छा, दूसरी थर्ड कंडीशन है हमारे पास एक्रोमेगैली। क्या है, एक्रोमेगैली। इन दिस कंडीशन
वी विल टॉक अबाउट आफ्टर ग्रोइंग एज। हम कब की बातें करेंगे? इफ द ग्रोथ हार्मोन, अगर ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होता है आफ्टर द ग्रोइंग एज, इफ द ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिवली प्रोड्यूस आफ्टर द ग्रोइंग एज, अगर ग्रोइंग एज के बाद ग्रोथ हार्मोन आना शुरू होता है, देन इट विल लीड टू द कंडीशन दैट इज कॉल्ड एक्रोमेगैली। इट विल लीड टू द कंडीशन दैट इज कॉल्ड एक्रोमेगैली। अब इस एक्रोमेगैली में क्या होगा? इसमें ऐसा नहीं है कि उस बंदे की ग्रोथ गिगेंटिज्म वाले बंदे की तरह हो, ठीक है। वैसे गिगेंटिज्म का वर्ड है जायंट से। जायंट किसे कहते हैं? बहुत बड़ा, ठीक है। और ड्वार्फ किसे कहते हैं? छोटा। अच्छा, फिर हमारे पास एक्रोमेगैली क्या है? बच्चे एक्रोमेगैली में आफ्टर ग्रोइंग एज, ग्रोइंग एज गुजर गई है, अब हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब अगर इस कंडीशन में हार्मोन प्रोड्यूस होगा तो क्या उस बंदे की फर्दर ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी? याद रखना बेटे, हमारी बोन्स के ना ग्रोइंग एंड्स होते हैं, एपिफाइसेस होती हैं, वो ग्रो करती हैं, वो एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट तक ग्रो करती हैं, उसके बाद वो ग्रो नहीं करती, जो ख़ास तौर पे हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होगा? इन एक्रोमेगैली में उस पर्सन के जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, जो क्या हैं? एक्सट्रीमिटीज़ किसे कहते हैं? हाथों की उंगलियां हैं, ठीक है। फेस बोन है, पाँवों की उंगलियां, दीज आर एक्चुअली एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी की क्या हैं? अब बॉडी की एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं वो लार्ज हो जाएंगी। हाथ जो है वो नॉर्मल नहीं होंगे, चौड़े चौड़े हाथ हो जाएंगे, फ्लैट बोन्स हो जाएंगी, ठीक है। चेहरे की हड्डियाँ थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी, देख के पता चल जाता है इस बंदे को जो वो एक्रोमेगैली है। पाँव की हड्डियाँ चौड़ी चौड़ी हो जाएंगी, जूता लेने जाएगा जूता नहीं मिलेगा मार्केट से, ठीक है, उसको दस्ती मोची से कह के बनवाना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में ग्रोथ हार्मोन तो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन कब हो रहा है? आफ्टर ग्रोइंग एज। अब कोई फ़ायदा उसका, क्योंकि उसकी ग्रोइंग एज गुजर गई है, ठीक है। तो बेटे ये तीन कंडीशन आपने अच्छे से याद करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन डिवार्फिज्म एंड गिगेंटिज्म, या फिर गिगेंटिज्म एंड एक्रोमेगैली। डिवार्फिज्म और गिगेंटिज्म में दोनों में किसकी बात है? ग्रोइंग एज की। इफ़ देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग द ग्रोइंग एज, तो तब जो कंडीशन है कॉल्ड डिवार्फिज्म। अगर ग्रोइंग एज में ही ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो, और एक्रोमेगैली में आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि अब तो मार्केट में ग्रोथ हार्मोन अवेलेबल है, ठीक है। जिस बच्चे की ग्रोथ ना हो रही, हम चेक करवाते हैं कहीं इसको डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन तो नहीं। अगर उसको डेफिशिएंसी हो तो उसको इंजेक्शन लगा देते हैं ग्रोथ हार्मोन के, ठीक है। रीडिंग कर लेते हैं। पेज नंबर है हमारे पास 48। इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड में फर्स्ट वन दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज़ अ पी शेप्ड ग्लैंड अटैच टू द हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये बात हमने प्रीवियस लेक्चर में कर ली थी कि ये कहाँ पर अटैच होता है? हमारे हाइपोथैलेमस के साथ। एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम इन्फेंडिब्यूलम कहते हैं। इन्फेंडिब्यूलम के साथ जो है ये जुड़ा हुआ होता है, किसके साथ? हाइपोथैलेमस के साथ। और आपने हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस इज दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन, कौन कौन से किस किस चीज़ के दरमियान लिंक करता है? नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अच्छा, मैनी हार्मोन सच एज ट्रॉपिक हार्मोन डायरेक्ट काम नहीं करेंगे, ये कैसे काम करेंगे? इनडायरेक्ट काम करेंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट काम कैसे करेंगे? ये किसी दूसरे ग्लैंड को जाके क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है। कहते हैं कि ट्रॉपिक हार्मोन्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इन्फ्लुएंस द सिक्रीशन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हाउएवर सम हार्मोन्स ऑफ दिस ग्लैंड एक्ट डायरेक्टली ऑन द वेरियस सेल्स एंड बॉडी टिश्यूज। देयर आर 2 लोब्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन कौन से पढ़े हमने? एंटीरियर और, बेटे एंटीरियर के स्पेलिंग ए से शुरू हो रहे हैं। एंटीरियर सामने वाला, आई से इंटीरियर नहीं है। आई से इंटीरियर का मतलब क्या होता है? अंदर। चले जी, एंटीरियर पिट्यूटरी इट प्रोड्यूस मैनी हार्मोन बट वी विल डिस्कस ओनली 2। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट हार्मोन इज ग्रोथ हार्मोन दैट इज आल्सो कॉल्ड सोमैटोट्रोफिन। क्या कहते हैं उसको? सोमैटोट्रोफिन। अच्छा जी, इफ इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। फंक्शन क्या है इस हार्मोन का? इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। अब वो तीनों कंडीशन जो हमने पढ़ी, इफ द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज डैमिनिश। डैमिनिश का मतलब क्या होता है? ख़त्म हो जाना। डैमिनिश का मतलब वैसे होता है गायब हो जाना। डैमिनिश हो जाए ड्यूरिंग द ग्रोइंग एज। ग्रोइंग एज के दौरान अगर हमारे पास इस हार्मोन की जो प्रोडक्शन है, जो क्वांटिटी है, वो ख़त्म हो जाए, द रेट ऑफ ग्रोथ डिक्रीजेज, तो उस बच्चे की बढ़ने की शरह ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है। अच्छा जी, दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड डिवार्फिज्म, ठीक है। फिर हमारे पास इफ़ द हार्मोन इज़ एक्सेसिवली प्रोड्यूस, अगर ये हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए ड्यूरिंग द ग्रोइंग एज, इट लीड्स टू द गिगेंटिज्म।
वेरी टाल एंड ओवर वेट, ठीक है, बंदे का कद काठ भी लंबा होगा और जान भी मोटी होगी, ठीक, जिन्होंने उसी आलम चन्ना कहते पंजाबी। अच्छा, फिर है हमारे पास लास्ट, इफ़ द सोमेटोट्रोफिन इज़ एक्सेसिवली प्रोड्यूस, अगर सोमेटोट्रोफिन वही ग्रोथ हार्मोन इज़ एक्सेसिवली ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन कब की कंडीशन, आफ्टर ग्रोइंग एज, इस कंडीशन में क्या होगा, इंटरनल ऑर्गन्स एंड द बॉडी एक्सट्रीमिटीज़ अलोन ग्रो लार्ज, सिर्फ एक्सट्रीमिटीज़ और बॉडी, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स बड़े होंगे, एज सच उस बंदे की अपीयरेंस में ग्रोथ नहीं आएगी। वो कहाँ कहाँ एक्सट्रीमिटीज़ में ग्रोथ आएगी, दिस कंडीशन इज़ नोन एज एक्रोमेगैली, सच पर्सन हैव द लार्ज हैंड, फीट एंड जा बोन्स, ये जबड़े की हड्डियाँ भी और हाथों की, पाँवों की रेगुलर बड़ी नहीं होंगी, इरेगुलर तरीके से जो है वो चौड़ी चिपटी हो जाएंगी, फ्लैट सी बोन्स हो जाएंगी। क्लियर बेटे? अगर इस होल टॉपिक में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।